रात को काफ़ी तेज़ बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा तेज़। अभी भी आसमान पे जो है ना बादल चेक करें, लेकिन अभी कम हो गए। सुबह तो बहुत ही ज़्यादा घने और काले बादल थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और रात से बेगम साहबा की तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। गांव देहात में यही प्रॉब्लम होती है कि अगर रात को तबीयत ख़राब हो जाए ना तो फिर सुबह का इंतज़ार करना पड़ता है। अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाए तो फिर रात के वक्त समझ लें कि बहुत दूर जाना पड़ जाता है। रात को भी कुछ यही सिचुएशन थी, बेगम साहबा की तबीयत ख़राब हुई। फिर मैंने बेगम साहबा को कहा कि अभी चलें डॉक्टर के पास, लेकिन बेगम साहबा ने कहा कि नहीं, मैं कोई पेन किलर वगैरह जो है ना वो खा लूँगी और सुबह जो है ना इंशाल्लाह फिर चलेंगे हॉस्पिटल। फिर रात को बारिश भी तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी। खैर जी, अल्लाह का शुक्र है कि रात को फिर सो गई थी बेगम साहबा। और अभी जो है ना मैंने सुबह सुबह नाश्ता वगैरह करके बेगम साहबा को कहा कि अभी जो है ना फ़र्स्ट टाइम सबसे पहले डॉक्टर के पास चलें, क्योंकि आज का दिन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से? देखें ना जी, आज वो एनर्जी नहीं है सलाम करने वाली जैसे डेली होती है। चले, हाँ जी। टाइम ज़ाय किए बगैर। हाँ जी। दिन सिर्फ आज का है, कल से तो सब कुछ बंद होगा। हाँ, ये तो है। आज तकरीबन आज भी हाफ से ज़्यादा तो बंद हो चुका होगा। आज क्या तारीख है? आज 7 है, कल इलेक्शन डे है। हाँ चले, हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात को किसी एक पार्टी का जलसा यहाँ से गुजर के गया है, मतलब वोट अपने जो कलेक्ट कर रहे होते हैं वो करने के लिए यहाँ पर आगे विलेज है वहाँ पर गए हैं। अब वो इन्हीं रोड्स पे गुजर के गए हैं। तो आज तो वादे करके गए होंगे कि ये रोड्स जो है ना जी हमारे ज़िम्मे लग गए, हम बना के दे देंगे, लेकिन आने वाले 10 साल तक उन्होंने पलट के देखना ही नहीं है। फिर इधर किसी ने नहीं कुछ करना। नहीं, ऊंचे नीचे रास्ते कोई सही करवा दे, रोड खाली देखो ना, हम तकलीफों में है ना, उनको क्या है। आजकल तो वो हर जगह पे पहुंच रहे हैं जी, वोट देते हैं, फलाना करते हैं, फलाना करते हैं। खैर जी, वहाँ पे भी पहुँच रहे हैं। हाँ, अब क्या कह सकते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते। बस अल्लाह पाक हमारे हाल पे रहम करे, आमीन। शहर में भी अच्छी खासी बारिश हुई है ना। देखो ना, जगह जगह पे पानी नजर आ रहा है। चलें जी, माशाल्लाह। सबसे पहले हॉस्पिटल चलते हैं, है ना। एक रिपोर्ट जी हो चुकी है, ये कोई ईसीजी वगैरह की है, और यही बेड ही हमारे नसीब में होता है जब भी इधर आते हैं। इधर ही अभी लेट जाओ, अभी कुछ 2 टेस्ट और है जी। यहाँ से ब्लड वगैरह निकाल लिए और 2 जो हैं वो और टेस्ट होंगे। अल्लाह पाक करम करेगा जी। ये अब नॉर्मल है, थोड़ा घर चल के भी आपके साथ शेयर करेंगे कि ये क्या है। दवाई ले ली है जी अल्हम्दुलिल्लाह से। और ये जिस जगह से हम अभी गुजर रहे हैं ना, यहाँ पर हुआ करती थी पहले सब्जी मंडी शहर की, फिर यहाँ से हटा के तो शहर के बाहर इन्होंने कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह से। अच्छा, एक काम करो, यहाँ से कुछ टैबलेट्स कम मिली हैं, वो आगे से लेनी है। अच्छा। और घर चल के जी आप सबके साथ रिपोर्ट्स वगैरह भी जो है ना वो भी शेयर करें। रात को तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था मैं भी, बेगम साहबा की तबीयत जब ख़राब हुई अचानक से। बस कल देखे सारा दिन माशाल्लाह से हंसते खेलते गुजर गई है। कड़ी बनाई है मैंने, सब कुछ। ओए हाँ, कड़ी से याद दिला दिया तुमने। आज कड़ी के साथ पता है क्या बना? कड़ी तो आज मजा करेगी ना, उसके साथ वो बना लेना तुम, व्हाइट वाले चावल। ओए तो आप ही खाएंगे ना। हाँ, चलें जी, अब पहुँचते हैं शहर, कुछ खरीदारी करते हैं, कुछ सौदा सामान वगैरह, और फिर पहुँचते हैं घर की तरफ। हाँ जी, इंशाल्लाह। वेलकम बैक जी। घर पहुंच चुके थे। असल में ना, जैसे आज आखिरी दिन है ना इलेक्शनों की वजह से ना, शहर में इतना रश था, इतना रश बढ़ता ही बढ़ता जा रहा था। जिस तरफ देखो कोई इधर से रैली आ रही है, कोई इधर से रैली आ रही है, कोई क्या हो रहा है, कोई क्या हो रहा है, बस हर बंदा अपने अबड़ दबड़ में लगा हुआ था। जहाँ पर वो होना है इलेक्शन वगैरह, वो स्कूल के गेट सारे खुले हुए, अंदर बड़ी बड़ी कुर्सियाँ लग रही हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा था। ट्रालियों की ट्रालियाँ भर के जा रहे हैं सारे के सारे, कोई कहाँ कोई कहाँ। बस जी, यही दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक हमारे हाल पर बस रहम और करम फरमाए बस। ये आ गई जी बेगम साहबा की कुछ रिपोर्ट्स। ये तो है ना वो ब्लड वाली, ब्लड शुगर, और वो दूसरा कोई टेस्ट करवाया है
और साथ में वो ECG अभी शेयर करते हैं जी आप सबके साथ। ये है जी राबिया की वो क्या कहते हैं कि रिपोर्ट कोलेस्ट्रॉल की। अब ये ऊपर वाली जो है ना जी, ये ग्लूकोज रैंडम ब्लड शुगर 120 और नीचे वाली है जी कोलेस्ट्रॉल की 198। बस ये नीचे वाली थोड़ी सी वो कहा है कि ये ओवर है, 170 होनी चाहिए और ये 200 पे जा रही है। पहले हम वॉक वगैरह किया करते ना, अब मैंने पता है बेगम साहबा को ये कहा जी, मैंने कहा हम वो ना एक वो ले लेते हैं, वो जिसके ऊपर खड़े होकर ऐसे भागते रहते हैं ना, मशीन चलती रहती है, तो वो वाली एक मशीन ले लेते हैं, एक्सरसाइज मशीन। हाँ, लेकिन वो पता करेंगे जी कहाँ से मिलती है। सेकंड हैंड मिल जाएगी। उधर हम रहीम यार खान गए थे ना, उधर काफ़ी सारी पड़ी हुई थी बाहर, देखा था ना तुमने, वो जहाँ फर्नीचर वाली मार्केट है। ये पिन खोलो ना, ये फिर ECG रिपोर्ट फिर क्लियर नज़र आएगी, ऐसे नहीं नज़र आएगी क्योंकि ये ऐसे पट्टी की तरह होती है ना। ये आ गए जी। अब ये डॉक्टर साहब भी पढ़ के बता सकते हैं कि ये तो मेरे ख्याल में हार्ट बीट की वेव्स हैं और ये ऐसे एक जगह पे गड़बड़ हुई हुई है, ये इस जगह पे, ये देख रहे हैं, और थोड़ी सी इस जगह और थोड़ी सी इस जगह पे। अब ये पता नहीं क्या, लेकिन डॉक्टर साहब ने तो यही कहा है कि ये ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है जी ये सारा, ये 147 वेव एबनॉर्मलिटी। अब ये पता नहीं क्या है क्या नहीं, ये तो अब अगर कोई डॉक्टर हमारी बहन या भाई देख रहे हैं तो उनको पता होगा कि ये क्या। वैसे QRS जो है ना 86 लिखा हुआ है, तो इस ये मतलब कि ये तो समझ आ रहा है कि 1 मिनट में जो है ना हार्ट बीट जो है ना वो 86 दफ़ा हो रही है और तकरीबन। खैर डॉक्टर साहब ने कहा कि इसकी कोई परेशानी नहीं है, ये ठीक है, क्योंकि चेस्ट पेन था ना बेगम साहबा को थोड़ा सा ना, तो कुछ मेडिसिन उन्होंने दी हैं। ये वाली जो थोड़ा सा है, कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा ओवर है, बस ये वाली 2 टैबलेट्स जो है ना कंटिन्यू रहेंगी महीना 2 महीने, एक ये वाली और एक जो रात वाली लिखी हुई है, हाँ ये वाली येलो वाली होगी, सुबह वाली नहीं एक और है ये वाली, हाँ मेरे ख्याल में ये दोनों हैं। ये भी सुबह की है। नहीं वो अलग है, ये है एक, ये उन्होंने कहा है कि ये आपने जो है ना रोकनी नहीं है, एक ये और एक ये है जी, ये 2 महीने चलेंगे। हाँ ये कह रहे हैं कि ये कंटिन्यू रखो जब तक, फिर अगली रिपोर्ट कराना 1-2 महीने के बाद, जब अगर कोलेस्ट्रॉल 170 से डाउन होता है तो फिर ठीक है। करवाई हैं, यानी कि 2 महीने ये टैबलेट्स खाओ, 2 महीने के बाद फिर जो है ना जाके फिर रिपोर्ट कराएंगे कि ये क्या है। बाकी ये वाली 5 दिन तक खानी है, वो वाली ये तीनों बस, हाँ ये 5 दिन के बाद फिर। ये भी सुबह की है और ये 2 टाइम की है। ये देखें, ये 2 टाइम, ये भी 2 टाइम, ये सुबह की है, सुबह नाश्ते से पहले, ये बाद की, ये नाश्ते के बाद की, ये भी वो भी नाश्ते के बाद की, और ये एक रात को, हाँ बस रात को लेनी है, ये एक लेनी है रात को। अस्सलाम वालेकुम। ओए होए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज कल राबिया ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, आज अद्दी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। हाँ कमेंट भी था कि राबिया सिस्टर भूल जाएंगी अहमद भाई आपको लस्सी का गिलास देने से, और वही हुआ कि राबिया ने जो है ना आपको लस्सी का गिलास नहीं दिया। आज मैंने कहा था बेगम साहिबा को, हालांकि आपने भी सुना होगा कि वाइट वाले चावल जो है ना वो कड़ी के साथ थोड़े से बना लेना। हम लोग शहर चले गए, अद्दी साहिबा ने पीछे से आटा गूंद के रख दिया, अब बन रही है रोटी, अब चावल नहीं बन सकते है ना। हम रोटी खाऊं कड़ी नाल, कड़ी खा दो हमें चंगी है। चलो माशाल्लाह। अब ये जो मजा करेगी ना बासी, सुभान अल्लाह। ओए होए, ये मैंने कहा ठंडी निकाल के रख दो क्योंकि ये ठंडी मजा करती है। हाँ जी, ये मैं बहुत, हाँ थैंक यू। अच्छा मैं इसको एक अलग तरीके से खाता हूँ, अभी आज आपके साथ शेयर करूँगा। कल तो आपको इसका फाइनल लुक नहीं दिखा सके थे, लेकिन आज देख लें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी मज़ेदार बनी हुई थी। रात में साहब ने खाई थी ना, हाँ ज़बरदस्त बनी हुई थी। अभी मैं करती हूँ इसे, एक ये और साग, ये तो आपको पता है कि एक दिन के बाद मजा करता है। रात को बुशरा सिस्टर का कमेंट था ना कि आपने जो साग दिया ना हम मजे ले ले। कमेंट नहीं था वो, उस पर मैसेज था इंस्टाग्राम, अच्छा कमेंट भी था, कमेंट भी करती है। बस अल्लाह पाक खाना नसीब करे जी, आमीन माशाल्लाह। ओए होए होए, कल माशाल्लाह से मैंने यहाँ पे सब विलेज में भिजवाई, सब खा के हैरान और इतने मजे ले लेके खाए ना सबने माशाल्लाह से, बहुत ज्यादा।
आज वीडियो के लास्ट में ये नहीं कहना कि आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, क्योंकि कल जो है ना मुलाकात नहीं हो सकती। हाँ, आप देखने वालों को भी बता दें अगर इंटरनेट हुआ, क्योंकि रात हम कोई न्यूज़ वगैरह सुन रहे थे कि जो है ना जी नेटवर्क वगैरह जो है ना वो ओपन रहेगा, बंद नहीं होगा। तो अभी मैं भी छत पे जा रहा था, मैंने कहा था कि मैं वो जो हमारे पास डिश लगा हुआ है उसकी वायर वगैरह ठीक कर लूं, क्योंकि कल तो खबरें तो देखनी है ना। खबरें तो क्या हुआ क्या नहीं। नेट बंद हो जाता है और लोड शेडिंग नहीं होती वोटिंग के दिन, लेकिन नेट बंद हो जाता है जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम। पिछले साल बंद हुआ था ना। हाँ, पिछले साल बंद हुआ। पिछले साल नहीं, फिर पिछले जब इलेक्शन हुए थे। हाँ ना, वो तो, और मोहर्रमों में भी नेट बंद हो जाता है हमारे। वो तो कोई भी इवेंट है हाँ उस पर तो बंद ही होता है ना, मोहर्रम में भी बंद हो जाता है, सिग्नल वगैरह ही खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल। अगर कल हुआ, सिग्नल वगैरह हुए तो इंशाल्लाह फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो हाँ, फिर एक दिन की हम माजरत कर लेंगे इंशाल्लाह। बाकी आ जाएं साथ बिस्मिल्लाह जी आया। ये है, बस आपके काम चेक करें। मैंने बताया ना आपको दिखाऊंगा आज मैं कड़ी किस तरीके से खाता हूँ। मैं प्याज तो हर बिल्कुल दफा इसी तरीके से चूरा चूरा करके इस तरीके से कभी खा के देखिएगा, बहुत अहमद को मजा देती है। और इसके अंदर हरी मिर्ची हो जाए बारीक बारीक। नहीं प्याज बहुत है। मैं बस समोसे भी मैं ऐसे खाता हूँ और ये भी ऐसे ही खाता हूँ मैं। आज जी सत बिस्मिल्लाह जी आए नो, तंदूर की रोटी और कढ़ी, ठंडी ठंडी कढ़ी, गर्मा गर्म रोटी। ऐसी है ना अहमद? चले खाना खा लें फिर मिलते हैं है ना। बिस्मिल्लाह। अब इसको अच्छा तरीके से मिक्स करेंगे जी, सुभान अल्लाह। उसके बाद फिर बनाएंगे जी निवाला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आ जाएं जी सत बिस्मिल्लाह जी आया ना। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मदरसे से टुल्ला मार के भाग के आ गया। रोटी के हाँ, चाप तो चेक कर दे। मजा आ रहा है। आज तो तुमने अपनी मम्मा वाला बंद ना करा कर, अपनी माँ वाला तुमने तो आज वो किया हुआ है। हम समोसे शहर में जाते थे ना समोसे खाने के लिए, ऐसे ही चटनी पीती है बाद में। उधर ही दुकान पे बैठ के। मैंने एक दो दफा वीडियो भी बनाई तो काफी सारे फिर लोगों ने इतराज किया कि अहमद भाई कुछ तो प्राइवेट रख लिया करो, राबिया को ऐसे चटनी पीते हुए दिखाते हो, अच्छा नहीं लगता। आज मौका वही आ रहा था, जवाद साहब इधर से खा रहे थे ये और मैंने कहा जरा आज तो सलाम करा नहीं भूल गई। अस्सलाम वालेकुम। बस 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 चलो। बेटा छोड़ के क्या माँ शुरू हो गई। चलो आ जाओ, प्लेट साफ करना वैसे सुनना था, कर लो कर लो कर लो। मैं कैमरा बंद कर देता हूँ, कर लो। दिखा तो दिया सारा कुछ। चलो आ जाओ। डॉक्टर ने कहा था ना कि खाना खाने के बाद हमेशा जो है ना ही बैठना है और ना ही लेटना है। मर्दों के लिए तो वैसे ही नुकसानदेह है जी, खाना खा के लेटना, खास तौर पे पेट जो है ना वो बाहर आ जाता है। मैं पता क्या सोच रही थी, मैंने सोचे थे कि मैं मशीन रख लेती हूँ कपड़े सिलाई। अभी कितने बच गए, कितने रहते हैं, कितने और हैं? नहीं, अभी छोटे छोटे बच्चों के पीस है ना मेरे पास पड़े हैं। चलो खाना तो हजम करके आ जाए ना, बैठने वो तो फिर बैठ जाओगे ना तो फिर फायदा ही कोई नहीं है। पता क्या सीखे ना, भाई की बेटी है ना, उसकी यहाँ बेटी हुई है, उसको दे दूंगी। छोटी सी मुन्नी हुई है मेरी नवासी हुई है, तो वो उसका भाई ले गया। हाँ, वो जो मेरा भतीजा आया हुआ था ना, उसके घर में तकरीबन उसकी शादी को हो 7 साल 6-7 साल हो गए, उसके घर में औलाद नहीं हुई। तो अभी जो है ना वो पिछले दिनों बहन से, वो जो अब व्लॉग में भी देखा था भाई का बेटा आया हुआ था, तो वो अपनी बहन से बेटी लेने के लिए आया हुआ था। भांजी क्या पता अल्लाह पाक इसके बदले मुझे औलाद दे दे। भांजी लेकर भांजी पाल रहा है, यानी कि एक ही घर है ना, एक ही घर। अल्लाह पाक उसके वसीले उसके घर में बच्चों की रेल आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आज डेट है जी 7 फरवरी 2024 और इंशाल्लाह 7 फरवरी 2025 को बेगम साहबा की दुकान खल्लास, इधर से बेगम साहबा की दुकान जो है ना ये ख़त्म कर दूंगा इंशाल्लाह। एक तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से जो ट्यूबवेल वाला प्रोजेक्ट है वो हो जाएगा, और दूसरा जो मेरा आगे का प्लान है, आगे का 1 साल बाद का, यहाँ पर जो है ना एक हम लगाएंगे आटा चक्की और नमक का
वो जो चक्की होती है, ये दोनों सेटअप इंशाल्लाह यहाँ पर हमने इंस्टॉल करने हैं। मैं ना शेयर कर रहा था, मैंने कहा अभी बेगम साहब बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है ना, अपनी दुकान का बड़ा भरम लेके आ रही होती है ना। आज क्या तारीख है? 7 फरवरी 2024। मैंने कहा 7 फरवरी 2025 को यहाँ पर दुकान नहीं होगी। क्यों? इसके रंग उड़ गए। क्यों? वो फ्यूचर प्लान मैंने किया हुआ नहीं है। दुकान नहीं तोड़ने दूंगी मैं आपको। एक आटे की चक्की और एक नमक की चक्की, वो तो दोनों लगानी है ना। नहीं, दुकान नहीं तोड़ने दूंगी। हमारी 2 दिन से इसी बात पे बहस हो रही है और इसने फैसला छोड़ा था आप सबके ऊपर। लेकिन जी कहा है कि अगर बहन भाई 100 में से 80% वोट करेंगे कि हाँ अहमद भाई ठीक कह रहे हैं कि दुकान ख़त्म करके यहाँ पर आटे की चक्की और वो होना चाहिए, तो फिर ठीक है, मैं एग्री हो जाऊंगी, मैं दुकान जो है ना खाली कर दूंगी, आप फिर अपना सेटअप वगैरह लगा लेना, क्योंकि हमारे इलाके में ना बहुत ज़्यादा डिमांड होती है ना जी। जहाँ तक आपकी नज़र जा रही होगी ना, सारी गंदम बीजी हुई और गंदम बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर। में फिर वही गंदम बंदा ख़रीद के स्टॉक कर लेता है और फिर उसका आटा बना के समझ लें कि बाहर दुकानों पे इधर उधर सप्लाई करता है ना, तो उसमें अच्छा खासा जो है ना प्रॉफिट मिल जाता है। अब आप सब ने लाजमी से मेरे हक में वोट करने हैं, मेरे हक में वोट, मुझे वोट देना है, मेरे हक में वोट करने हैं। आपने मुझे वोट देना, क्या आया मेरी दुकान सलामत रहे या उजड़ जाए। अब देखते मेरे हैं, हक में आपने वोट करना है। फैसला आप सबके ऊपर छोड़ते हैं। मैं तो कहता हूँ मेरे हक में वोट, मुझे वोट देना है, आपने मेरे हक में वोट करना है, क्योंकि इस दुकान से घर का सारा और उस दुकान से तो तुम्हारा पूरा घर चलेगा। नहीं, वो दुकान इनकी जेब में जाएगी। वो दुकान इनकी जेब में जाएगी। हमने आप सबके ऊपर फैसला छोड़ दिया। अब आप सब ने लाजमी से बताना है कि भाई क्या किया जाए। अब अच्छा, ये अभी बाहर आके मुझे कह रही है कि मैं वो बच्ची लेके आ गई हूँ। मैंने कहा कौन सी बच्ची? अभी दिखाता हूँ। ये है जी माशाल्लाह से मेरी नवासी जो भतीजी की बेटी है और जो अभी कराची में, जो अभी भतीजे की बेटी है। अभी भतीजा की बेटी है। भतीजा लेके आना भांजी को, कराची है अभी माशाल्लाह से। इसकी छठी भी कराची में की है, क्योंकि जिस दिन इनका भतीजा हमारे घर पे था ना, एक रात के लिए यहीं पे आया था मिलने के लिए अपने अब्बू से, और उससे दूसरे दिन वो घर पे गया और रात को 9 बजे बच्ची पैदा होगी और तीसरे दिन घर लेके कराची उड़ गया। उसी रात मैंने जो है ना भाई को कहा कि मुबारक हो, तुम जो है ना नाना बन गए। हाँ जी। तो मैंने कहा बहुत बहुत मुबारक फिर हो। फिर कह रहा है किस चीज़ की? मैंने कहा अभी तुम नाना हो, सुबह तुम दादा बन जाओगे। कह रहा है वो कैसे? मैंने कहा हो बच्ची तुम्हारे बेटे की हो जाएगी। वो फिर 2 दिन रुका यहाँ पर बच्ची लेकर, तीसरे दिन वो वहाँ कराची में रवाना हो गया। माशाल्लाह ठीक है। हाँ जी, माशाल्लाह बच्चे से अभी और नसीब बच्चे करे, और उसके वसीले अल्लाह पाक उसके घर में भी औलाद थे। अब वो मेरी भतीजी के बच्चे मुझे नाना कहते हैं। अब वो समझ लो है तो मेरी भतीजी की। अब वो मेरे भतीजे की ना, तो वो मुझे क्या कहा करेगी? दादा। सही नजर नहीं आ रहा था, यहाँ से चेक करें जी। ये जितना भी आपको ग्रीन ग्रीन नजर आ रहा है ना, सारा ये सारी की सारी जो है ना गंदम है। और जब सीज़न होता है गंदम का तो समझ लें कि इस दफ़ा मेरे ख्याल में रेट आया था कोई 4000 था ना। ये जो भी सीज़न गुजरा है पिछले साल 4200 था एक मन का। इस महीने इस साल तकरीबन 4500 होगा। और अगर इस वक्त आप मार्केट में जाके आटे की कीमत चेक करें ना, तो हम खुद घर के लिए आटा जो है ना वो लेके आते हैं। 15 किलो की थैली होती है और 2000 रुपए की, 2050। अब उसको तकसीम कर लो कि जो है ना जी राबिया की दुकान फायदे में है या कि मेरा जो जहन में आया हुआ है ये चक्की वाला सिस्टम, या तो ये खाते ही नहीं है घर में। नहीं, हम सेल करेंगे ना बाहर। और नमक का जो है ना, नमक का मैंने काफ़ी सारी स्टडी भी की है, काफ़ी सारा इसको समझा भी हूँ, देखा भी है कि इसमें समझ लें कि लो बजट से ये अच्छा बिज़नेस है। लो बजट से अच्छा बिज़नेस है। एक चक्की आती है, नमक ख़रीदना पड़ता है, बस क्रैशर आपके पास हो और आप जो है ना सेल कर सकते हो। और समझ लें कि 20 रुपये लेके तो 80 रुपये के हिसाब से आप सेल कर रहे हो, तो 60 रुपये आप पर केजी के पीछे जो है ना वो बचा सकते हो नमक का। तो खैर जी जहन में तो हैं प्लान्स, क्योंकि ये दोनों प्लान मैंने इसलिए किए हुए कि सोलर सेटअप तो वैसे ही लग जाएगा। सोलर सेटअप के साथ मैं अपना ट्यूबवेल भी रन कर सकता हूँ और ये वाला काम जो है ना चक्की वाला ये भी मैं कर सकता हूँ। दोनों ऑप्शंस मेरे पास मौजूद होंगे। तो आप सब ने वोट मुझे देना है। मुझे देना है वोट? नहीं, मुझे, मेरा वोट है, मुझे वोट देना। क्या आया, बच्चे भी तो दूर जाते हैं चीज लेने के लिए, दूसरे विलेज में जाते हैं, लड़ाई झगड़े का बच्चों का डर होता है और फिर गुम होने का डर होता है। फिर आगे पता आपको गर्मी आ रही है, सन्नाटा हो जाता है पूरे। तो मैं एक मशवरा और देता हूँ ना, तुम्हारी दुकान भी बंद नहीं होगी ना,
हाँ हाँ जी तुम वो दुकान टाइल मार्बल वाली बना लेना ना। इधर आ जाओ आराम से। टाइल मार्बल से आपने कुछ आइडिया लगाया है? वॉशरूम कह रहे हैं, चाहे वॉशरूम तोड़ दें। हाँ जी उसको बाहर से दरवाजा तो नहीं नहीं आप इधर चलें, चलें आप इधर चलें। चले जी अभी जो है ना हम जा रहे हैं थोड़ा सा वॉक करने के लिए हाँ जी मामू की तरफ। तो अगर कल जैसे बताया कि नेटवर्क वगैरह अवेलेबल हुआ तो आप सबकी खिदमत में हाजिर होंगे, नहीं तो इंशाल्लाह फिर परसों मिलेंगे इंशाल्लाह। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और एक अच्छा सा कमेंट करते कर जाएं। दीजिएगा। हाँ, अपना बहुत अभी सारा जा ख्याल रहे हैं हम रखिएगा। मामू की तरफ थोड़ी सी गपशप लगाने के लिए। बाकी काफी सारे कमेंट्स ऐसे भी देखने को मिलेंगे कि अहमद भाई आप जो है ना किसको वोट देंगे, आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो देखें जी वक्त आने पर सोचेंगे। हम समझ लें कि सियासी बातें वैसे ही करने से गुरेज करते हैं हाँ जी और ऐसी गुफ्तगू करनी भी नहीं चाहिए। बाकी जो अल्लाह करेगा वही होता सबसे वो बेहतर ये जो करेगा। मंजूर है खुदा को। हाँ जी तो अल्लाह हाफिज। अल्लाह ने के बाद